हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दोस्तों अप्रैल का ये लास्ट वीक गोल्ड के वाले से कैसा रहेगा? क्योंकि मंथली क्लोजिंग है तो हम टॉप डाउन एनालाइज से शुरू करेंगे कि मंथ में, वीक में और डेली में गोल्ड क्या नज़र आ रहा है और आने वाला वीक गोल्ड के हवाले से कैसा रहेगा। अगर गोल्ड ने सेल जाना है तो बेस्ट लेवल कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीकली वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स मैं आपके साथ जरूर अपडेट करता रहता हूँ। बहुत से दोस्त देखते हैं, बस सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं और सोच सोच के परेशान रहते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। अगर दोस्तों कामयाबी लेनी है, बेहतर रिजल्ट्स लेने हैं, ट्रेड विद रिजल्ट लेनी है तो ज्वाइन करो एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को। लास्ट भी फ्राइडे वाले दिन नाइट पे हमारी ये लीड थी, देखिएगा पिन पॉइंट एंट्री, ये जो करंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिया गया है 4731 से 4737, और जिन्होंने इन दोस्तों से रेजिस्टेंस जोन से सेल की थी 200 पॉइंट्स का, उन्होंने मज़ा लिया होगा। इसके अलावा बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं हमारी। एक हमारा एफएक्स जीपी के नाम से ऑटो बोट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। बोट की परफॉर्मेंस क्या है, बोट के रिजल्ट्स क्या हैं, अगर आपने इन्वेस्टर पासवर्ड भी लेना है तो फिर भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है हमारे बोर्ड की, ये नहीं कि लोगों की तरह दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, किसी का अकाउंट दिखा के आपको बोर्ड बेचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लियर बातें हैं, क्लियर रिजल्ट्स हैं। और ये जो एफएक्स जीपी बोर्ड है, इसको आप माई एफएक्स बुक पे भी जाके, जो कि एक ट्रांसपेरेंट, आपको माई एफएक्स बुक आपको पता है एक ट्रांसपेरेंट अदारा है जो आपके अकाउंट का फॉरन एडिट करता है। देखिए, कोई भी दोस्त आपसे कहे कि मेरी फ़लाँ प्रोडक्ट अच्छी है, फ़लाँ प्रोडक्ट अच्छी है, और कभी भी किसी पे एतमाद मत करें। उनसे कहें कि डालो अकाउंट माई एफएक्स बुक पे, ताकि आपके अकाउंट का ऑडिट हो और हम भी देखें कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। तो एफएक्स जीपी बोर्ड माई एफएक्स बुक पे मौजूद है। और यहाँ पे राना दीवान मेरे नाम से अकाउंट है, ये वाला कोई पब्लिक अकाउंट नहीं मैं दिखा रहा, आपको अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ। माई एफएक्स बुक पे आप आएंगे, एफएक्स जीपी बोट आप सर्च करेंगे, या लिंक जो बायो में मौजूद है, और जिसने लिंक लेना है वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकता है। और वहाँ पे जाके इसको सर्च करो, इसकी परफॉर्मेंस देखिए कि क्या परफॉर्मेंस है। रियल अकाउंट्स पे चल रहा है, कोई फेक बात आपके साथ शेयर नहीं की जा रही। एक्सनेक्स पे रियल अकाउंट मौजूद है, और कब से चल रहा है? 17 फरवरी 2026 से। और क्या रिपोर्ट है? हर दिन इसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट है, हर दिन ये प्रॉफिट बनाता है, और कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इसने लॉस पे बंद किया। ये देखिए इसकी प्रोग्रेस का ग्राफ। अगर आपको टेक्निकल एनालाइज नहीं करना आता, अगर आपको टेक्निकल एनालाइज का पता नहीं है, आप ट्रेड लेते हैं और हमेशा खौफजदा रहते हैं, छोड़ दो मैनुअल ट्रेड्स को, आ जाओ ऑटो ट्रेड पे। और आगे ज़माना भी यही है, और मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता ऑटो ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो रहा हूँ। पढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट में हमें क्या कहता है। और चार्ट पे अगर हम मंथली की कैंडल्स पे आए तो मंथली की कैंडल्स अभी इंडिसियंस बंद होने की कोशिश कर रही है। ये मंथ की कैंडल है, मंथ की कैंडल्स में देखेंगे कि बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम ही दिखेगा। इस कैंडल्स के अंदर बाय जितने हैं उतने ही सेलर्स हैं, और इंडिसियन कैंडल्स बन रही है। अगर मंथ में आप अपने इंडिकेटर को देखें तो 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है, यहाँ पे स्पैन 26 पीरियड्स की लाइन माइनर सा ऊपर रुख इख्तियार किया है, और उसके बाद स्पैन ए ने माइनर सा रुख इख्तियार किया। तो यानी अभी ऊपर की तरफ प्राइस का मोमेंटम नज़र नहीं आता मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर आपने मेरी पिछली वीकली वीडियो देखी थी, और मार्केट ने देख लें वीकली वीडियो की कितनी भरपूर रिस्पेक्ट की है, नहीं देखी तो आइकॉन में बटन्स में आपको वीकली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और वीक की ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने 9 और 26 पीरियड्स की लाइन क्या है, दोनों यकजा हुई पड़ी है, या स्पैन ए फ्लैट, स्पैन बी फ्लैट, और प्राइस ने नीचे आके क्लोजिंग देने की कोशिश की है। अब क्या करें, मार्केट को किस तरफ देखें? अगर सेल देखें तो उसको कौन सा जोन तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद हम शिफ्ट होंगे H1 के टाइम फ्रेम पे। और H1 का टाइम फ्रेम इंटरडे के वाले से होता है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करने वाले हैं, इंटरडे के वाले से ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि H1 का टाइम फ्रेम 9 और 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए था, मगर इस सॉलिड कलर्स के अंदर ही आपको क्या करता रहा, जिग जैग घुमाता रहा, और उसके बाद प्राइस अभी सॉलिड कलर्स के अंदर है। अब अगर प्राइस ने सेल जाना है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो जो मैंने लास्ट वीक में टेक्निकल एनालाइज किया था तो उसको समझ लीजिएगा। वेव्स का एनालाइज, इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, वेव्स का जो एनालाइज किया था, स्टिल मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अगर स्ट्रक्चरल बेस पे जो वेव्स बनी है,
5th वेव्स कंप्लीट हो गई थी। अगर मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था जब 5th वेव्स कंप्लीट हो जाए मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट 4 नंबर पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आती है। और ये देख लीजिएगा यहाँ से वीक ने गैप डाउन ओपन किया, उसके बाद ये अप और ये उसका बॉटम टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर जाने में फेल, फिर नीचे इसने टेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर जाने में फेल, फिर यहाँ पे टेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर लास्ट वीक का जोन्स आपने कैलकुलेट किया है, नोट किया है, यकीनन आपने भरपूर प्रॉफिट लिया होगा, भरपूर प्रॉफिट उठाया होगा। अब क्या करें, तो मेरी नज़र में आज भी ये जोन बढ़ाया है मैं। और एक थोड़ी सी बात मैं आपके लिए शेयर करता चलूँ, इंटरनल वेव्स का कॉन्सेप्ट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और अगर मार्केट ने इस वेव्स को कंप्लीट करके नीचे ब्रेक कर दिया और विद कैंडल्स ब्रेक कर दिया, ये वाली बात ध्यान में रखिएगा, 2 कैंडल्स कम से कम इससे नीचे क्लोज करें तो चूंकि ये फिर 5th वेव्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट फिर क्या करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी, ऊपर से रिटेस्ट जोन्स बन जाएगी और प्राइस को हम सेल की तरफ देखेंगे। फिर प्राइस को हम सेल की तरफ देखेंगे और नीचे के टारगेट क्या होंगे, पहला टारगेट तो 4550 के पास है। उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं अपने इस वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर प्राइस ये 2 नंबर से, चूंकि वीकली फोरकास्ट है, 4th पॉइंट मगर इससे नीचे कैंडल का क्लोज करना जरूरी, और उसके बाद ये 2 नंबर पॉइंट 4550, फिर ये मार्केट रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, सेल ही की तरफ देखना, सेल ही की तरफ देखना है। अगर मार्केट नीचे क्लोज कर गई, बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर मार्केट नीचे क्लोज करके, और अगर मार्केट नीचे क्लोज ना कर सकी और इस 2 नंबर के पॉइंट्स को यानी 2 नंबर्स वेव्स के जो हमारा स्टेशन है ब्रेक ना कर सकी, तो यहाँ से फिर वेव्स के कॉन्सेप्ट के बेस पे ये हाई फिर लो, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे जहाँ तक मार्केट आकर टच करती है, और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगी फिर हम सेल ही की तरफ देखेंगे, सेल ही की तरफ देखेंगे जब तक ये 5th वेव्स का टॉप ब्रेक नहीं हो जाता। ये बात से रख लीजिए, और अगर ये टॉप ब्रेक हो गया तो हमारा टारगेट 4907, 4950 और 4996 होगा, क्योंकि ये वीकली वीडियो है और वीकली वीडियो में टारगेट्स बड़े होते हैं, वीकली वीडियो में टारगेट्स बड़े होते हैं, यही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड का तरीकेकार क्या है भाई, ये इसके लिए आपको तो या तो प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, या इसके लिए आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्यों, मैनुअल ट्रेडिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और नहीं अगर आपको करनी आ रही तो छोड़ दो इसको, बॉट ट्रेडिंग पे आ जाओ। जोन्स मैंने ये मार्क किए हुए हैं और मार्केट इन जोन्स की रिस्पेक्ट करेगी। इसके अलावा इंट्राडे के वाले से मेरे जोन्स क्या होंगे वो मैं आपके साथ डेली की वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। उम्मीद है कि मेरी इस फोरकास्ट से आपको बेहतर सीखने को मिला हो, क्योंकि इंट्राडे की फोरकास्ट के हवाले से लेवल्स छोटे होते हैं, लेवल्स छोटे होते हैं। लेवल्स जब छोटे होते हैं तो फिर वो तो इंट्राडे की फोरकास्ट हुई ना, वीकली की फोरकास्ट तो ये वाली जो मैं आपके साथ डिस्कस कर। और अगर ये पॉइंट अब इस वीक में बहुत ज़रूरी है, 4 नंबर और 2 नंबर पॉइंट, अगर 4 नंबर को ब्रेक करेगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक करने के बाद हम फिर क्या हो जाएंगे, इस स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेलर बन जाएंगे, फिर मार्केट मजीद प्रेशर की तरफ रहेगी, और प्रेशर के टारगेट क्या होंगे फिर मैं आपके साथ मजीद डिस्कस करूँगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी मैनुअल ट्रेडिंग कर करके थक चुके हैं और लॉस कर करके बर्बादी उतार चुके हैं? तो आ जाओ बॉट ट्रेडिंग की तरफ, जो भी मुझे बेस्ट सोल्यूशन नजर आ रहा है उन दोस्तों के लिए जो बार बार लॉस कर। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। इन्वेस्टर पासवर्ड चाहिए हो तो फिर भी व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स पे कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।